नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। सावन के सोमवार, जैसे कि सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन के महीने में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए और जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, जिन जेंट्स की शादी नहीं हो पा रही, लड़कों की शादी नहीं हो पा रही, वो क्या करें। शनिवार के दिन आपने करना है ये उपाय। शनिवार के दिन आप कर सकते हैं या आप बृहस्पतिवार भी कर सकते हैं। कन्याएं बृहस्पतिवार को ही करें ये उपाय। आपने करना क्या है, आपने 7 हल्दी की गांठें ले लेनी है और सावन में जो सावन के जो टाइम चल रहा है, जो सावन का हमारा पीरियड चल रहा है, उसी में आपको करना है। हर बृहस्पतिवार के दिन आपने माँ पार्वती को 7 गांठें हल्दी की अर्पित करनी है और कुछ मीठा भोग लगाना है। चाहे वो लड्डू लगाइए, चाहे वो बर्फी लगाइए। बर्फी लगाते हैं तो अति उत्तम हो रहेगा। आप माता को बर्फी का भोग लगाएं और 7 गांठें आप अर्पित कीजिए। आप पहले ही, यदि आपको ये 4 बृहस्पतिवार करना है, जैसे कि ये पूरे सोमवार, पूरे सावन के महीने में आपको ये करना है, तो आप पहले ही बहुत सारी गांठें लाकर घर में रख लीजिए। सावन में लेने ना जाइए, पहले ही घर में लाकर किसी डिब्बे में बंद करके रख लीजिए और फिर 7 गांठें निकालते रहिए और माता को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपका शीघ्र विवाह होगा। जो भी विवाह में आपके बाधा चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो दूर होगी। तो आप ये हल्दी का जरूर कीजिए। पार्वती माता के आगे हल्दी की गांठें जरूर चढ़ाएं। इसको चढ़ाने से आपका नियमित चढ़ाने से, ऐसे नहीं कि आपने एक बार चढ़ाया या 2 बार चढ़ाया तो आप सोचो मेरे को रिजल्ट नहीं आया। नहीं, आपको नियमित चढ़ाना है और नियमित चढ़ाने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो भी दूर होंगी। यदि झगड़े चल रहे हैं, आपस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दिक्कत चल रही है, वो भी दूर होंगे। तो आप हल्दी की गांठ पार्वती माता को अर्पित कीजिए बृहस्पतिवार। गणेश जी को भी जो कहते हैं ना, बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की 1 गांठ चढ़ानी चाहिए। यदि मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, तो बृहस्पतिवार के दिन आप गणेश जी को भी ये आप कभी भी कर सकते हैं। सावन में करते हैं तो विशेष लाभ है, लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं। 1 हल्दी की गांठ यदि गणेश जी को आप अर्पित करते हैं तो आपको आपकी मनचाही नौकरी, आपके घर में बहुत टाइम से खुशियां नहीं होती हैं। आप कहते हैं हमारे घर में कभी खुशी नहीं आती है। हम लोग तो कभी खुश ही नहीं होते। हमने इतना टाइम हो गया, कोई नई चीज नहीं खरीदी, हमारा घर नहीं बन पा रहा, कुछ भी शुभ नहीं हो रहा आपके साथ। तो गणपति जी को आप 1 हल्दी की गांठ नियमित बृहस्पतिवार के दिन शुरू कर सकते हैं, बृहस्पतिवार से ही, और नियमित करते रहिए। ऐसा नहीं कि 5 किया 6 किया, नहीं, आप करते रहिए। आप 1 हल्दी की गांठ गणेश जी को अर्पित करते ही रहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा, आपके जीवन में नयापन आएगा। आपके जीवन में जो काम रुके हुए हैं, जिनसे आप वंचित हैं, जो खुशियां आपको नहीं मिल पा रही, वो आपको मिलेंगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। और मैं आपको बताऊंगी दुश्मनों से कैसे आप पीछा छुड़ाएं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, या हम लोग जब भी अपना लाइव सेशन करते हैं या अपने चैनल्स वगैरह पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमारा मुकदमा चल रहा है और वो झूठा मुकदमा है और हमें उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा। उस कंडीशन में हम क्या करें? देखिए, मुकदमों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है माँ बगलामुखी माँ की यदि हम आराधना करते हैं तो जो भी केसेस, जो भी हमारे पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो दूर होती हैं। यदि आप और कुछ नहीं कर सकते या आप खुद अनुष्ठान नहीं कर सकते, आप इतना नहीं एफर्ट दिखा सकते, तो आप क्या कीजिए, आप हल्दी की गांठ की माला बनाइए माँ बगलामुखी के लिए, और ये आपको शनिवार के दिन माँ को अर्पित करनी है। 108 हल्दी की गांठ आप ले लीजिए और उसकी आप एक माला बना लीजिए, लेकिन उसमें आप 108 गांठें भी लगाइए। जैसे गांठ लगाना बहुत जरूरी है, हल्दी की गांठ तो है ही है, धागे की गांठ लगाना बहुत जरूरी है। ये आप 108 जरूर लगाएं और माँ बगलामुखी को अर्पित कीजिए और साथ में थोड़ी सी हल्दी भी अर्पित कीजिए। हल्दी की गांठ की ये माला आपको विजय का आशीर्वाद दिला सकती है। ये हल्दी की माला बहुत चमत्कारी है, तो इतने टाइम से आपको
प्रॉब्लम चल रही है या जो इतने टाइम से आप कष्ट में हैं, जो आप पे झूठे मुकदमे या कोर्ट केसेस के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, वो चीज आपकी माँ बगलामुखी पूरी करेंगी और आपको विजय का आशीर्वाद भी मिलता है माँ बगलामुखी से। हल्दी की जो माला होती है, उससे ये जो सावन चल रहा है या आप किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया शादी को लेकर, यदि आप शादी को लेकर अपनी चीजें बहुत, जैसे उम्र बढ़ गई है और ये समझ लो सारे उपाय करके थक चुके और फिर भी काम नहीं बन रहा, उस कंडीशन में हल्दी की माला या हल्दी की एक गांठ आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। आप अपने गले में धारण कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, साथ ही साथ उस माला से आप जाप कीजिए, क्योंकि देखिए हल्दी की माला जो होती है ना, उसके मनकों की माला भी आपको मार्केट से मिल जाएगी, हल्दी की गांठ की माला आपको मार्केट से मिल जाएगी, उसका आप जाप कीजिए, बृहस्पति के जाप आप उस हल्दी की माला से कीजिए, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और ये उस कंडीशन में आपको लाभ मिलेगा जिस कंडीशन में कहते हैं ना कि हमारा सब कुछ करके देख लिया लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा, हमने ये भी किया वो भी किया लेकिन उपाय लगा ही नहीं, हमारी तो शादी हुई ही नहीं, उस कंडीशन में आप जरूर हल्दी की गांठ की माला आपको बाजार से मिल जाएगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए हल्दी की माला चाहिए तो आपको किसी भी पूजा स्टोर से अवेलेबल हो जाएगी। उस माला से आप जाप कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप जान रहे हैं कपूर के बड़े फायदे होते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, हम लोग घर पर अपने घर में क्लीनिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने घर को चीजों को लेकर हम स्थिरता रखते रहते हैं। और मैं तो हर बार अपने वीडियोस में भी और बाकी चीजों में भी बताती हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर रखें जिस दिन आप अपने घर को क्लीन जरूर करें, क्योंकि देखिए आप लोग भी घर में रहते हो, आपकी एनर्जी भी बाहर जाते हैं, हम मिलते हैं, हमारे घर में भी लोग आते हैं जाते हैं, उनकी एनर्जी से भी हमारे घर में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आप अपने घर को क्लीन जरूर करें। और क्लीन कैसे करें? जब भी आप सुबह पूजा पाठ करते हैं या जब भी आप भगवान की आरती करते हैं, उसके बाद आप अपने घर में कपूर की 2 टिकिया जरूर जलाएं। और यकीन मानिए कपूर बड़ा चमत्कारी है। मैं आपको आगे कपूर के उपाय बताने जा रही हूँ। बड़ा चमत्कारी है ये कपूर। इसी कपूर से हम नजर भी उतार देते हैं, इसी कपूर से हम अपने घर को क्लीन कर देते हैं। यदि हम रोज की 2 टिकियां नियम बना ले अपने बेडरूम में या अपने हॉल में, जहां हम ज्यादा बैठते हो, हमारा एक्टिविटी वाला एरिया, वहां पर 2 टिकियां कपूर की जलाते हैं, तो हमको ना हमारा ऑरा, हमारा जो भी हमारा ऑरा है, जो भी हमारे घर का वाइब्रेशन है, वो आपको क्लीन मिलता है। वहां पे आपको ना क्लीननेस हो जाती है। जैसे हम घर में तो पोछा मार के हम अपने घर को क्लीन करते हैं, झाड़ू मार के अपने घर को क्लीन करते हैं, डस्टिंग करके क्लीन करते हैं, लेकिन हम अपने घर के वातावरण को कैसे क्लीन करें? हम अपने घर के वातावरण को कपूर से क्लीन करते हैं। तो इस तरीके से आप कपूर जलाकर आप अपने घर में स्वस्थ माहौल क्रिएट कर सकते हैं। और कपूर को आप जलाएं नहीं, आप कपूर का जैसे डिफ्यूजल आता है, उसमें आप 2 टिकिया रख दें, वो धीरे 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 मेल्ट होता रहता है और उसकी ना सुगंध भी आती रहती है। यकीनन ये धन को भी आकर्षित करता है। तो ये आप जरूर कीजिए। डिफ्यूजल में 2 टिकिया आप कपूर जरूर सुबह डाल दिया कीजिए और इसकी सुगंध से और इसके एटमॉस्फेयर से आपके घर पे खुशियां आती हैं और आपके घर पे शांति होती है। जिनके घर पे बहुत ज्यादा झगड़ा रहता है वो भी अपने घर पे जरूर कपूर जला दिया करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जो भी झगड़े हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो भी कम होती है। यदि हमको धन की लालसा है और हम ये चाहते हैं कि हमारे को इमीडिएटली धन मिल जाए, या हमारा कोई ऑर्डर है वो नहीं हो रहा और काम नहीं बन रहा और पैसा चाहिए हमको कोई इमीडिएटली, इस तरीके की हमारी धारणा है या हम ऐसा सोचते हैं, तो हम क्या करें? हम 1 रुपए का सिक्का ले लेंगे, किसी मिट्टी के बर्तन में आप ले सकते हैं, उसमें आप 2 टिकिया कपूर रख दें। 2 टिकिया कपूर रखने के बाद आप उसमें जला दीजिए और ये आप पूजा घर में कीजिए, अपने पूजा मंदिर के सामने कीजिए। 1 रुपए का सिक्का रखिए, उस पर 2 टिकिया कपूर रखिए और उसको आप जला दीजिए। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। और अगर आप ये नियमित करते हैं ना, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके नियमित ऑर्डर्स निकलने शुरू हो जाएंगे, धीरे 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 आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, धन का आगमन आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। जब हम पूजा करते हैं तब भी हमको कपूर जरूर चलाना चाहिए देवताओं के सामने। क्या ये पुरानी प्रथा चली आ रही है, माना जाता है कि देवताओं के सामने कपूर जलाने से
देवता अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं वो। कपूर की सुगंध ही ऐसी होती है, वातावरण को भी खुश करती है और देवताओं को भी इसकी सुगंध अति प्रिय है। और मैं तो आप सबसे कहूंगी कि आप अपने घर पे डिफ्यूजर जरूर रखें, क्योंकि ये नियमित करने वाले उपाय हैं, एक दिन के नहीं। आप नियमित करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इसका एक और उपाय है, जैसे राहु और शनि की शांति अगर आप करना चाहते हैं तो राहु और शनि की शांति के लिए आप क्या करें, आप कपूर का ऑयल आपको मार्केट से मिल जाएगा। कपूर का ऑयल जैसे कहते हैं, कपूर का तेल आपको मार्केट से मिल जाएगा, उसको आप ले आइए। उससे आप यदि शनिवार के दिन स्नान करते हैं या थोड़े से 2 ड्रॉप्स डालने के बाद आप स्नान करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप देखेंगे चमत्कारी से आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। और आपकी ना जो दर्दें रहती हैं बॉडी में या आपकी ब्लॉकेजेस रहती हैं, जैसे कहते हैं ना हमारे टांगों में दर्द रहना, बॉडी पेन रहना, वो तो दूर होगी उस ऑयल से। साथ ही साथ आप फ्रेश फील करेंगे। जैसे कहते हैं ना, हमको कभी कोई कह देता है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं, हमें नजर लग जाती है या हमें टोक लग जाती है। वो चीज का भी निवारण होता है, साथ ही साथ आपका ऑरा क्लीन रहता है। और देखिए, जब आपका ऑरा क्लीन रहेगा तब आप ठीक सोच पाओगे, तभी आप ठीक डिसीजन ले पाओगे, तभी आप एक्टिव हो पाओगे, तभी आप अपने काम में 100% दे पाओगे। तो इसीलिए कपूर के 2 बूंद के तेल से स्नान आपको बहुत फायदे दे सकता है। और काल सर्प योग में, यदि आपको काल सर्प योग है, कुंडली में यदि आपको बताया गया है कि आपको काल सर्प योग है, उस कंडीशन में भी यदि आप कपूर के इसी तेल से नहाते हो तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और आपको जो भी उसके नेगेटिव असर देखने को मिल रहे हैं या जो उनसे घर में आपके काल सर्प है, वो चीज का आपको कष्ट हो रहा है, यदि आपके काम काज को प्रॉब्लम हो रही है या घर के लिए दिक्कत हो रही है या आपके सास ससुर के साथ नहीं बनती है या प्रॉपर्टीज को दिक्कत हो रही है, जीवन में एक सुख नहीं भोग पा रहे हैं, तो इन चीजों को नियमित करना शुरू कीजिए। देखिए, छोटे छोटे से उपाय हैं, छोटे छोटे से उपाय जो आप रोज मर्रा की लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन आपको विशेष लाभ देंगे। तो ये आप करते रहिए और लाभ उठाइए इन्हीं सब उपायों का और अपने जीवन को सुखी बनाइए। वैसे तो सावन का महीना शुरू होने वाला है और आप सब शिव जी की पूजा करेंगे इस सावन के महीने में। और मैं आपको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम ख़त्म करने जा रहे हैं। और अब इतने दिन इतना टाइम से मैं आपको बता रही हूँ, राहु के, शनि के, हल्दी के, ये सब उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम सावन की बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो सावन का महीना होता है वो शिव जी को समर्पित है और शिव आदि अनंत है। शिव प्रसन्न है तो आप प्रसन्न हैं, आपको जीवन का मकसद मिल जाता है। तो ये सावन का महीना खाली ना जाने दे। बड़े समय से यदि परेशान चल रहे हैं तो ये एक मात्र महीना ऐसा है जो आपको चुटकियों में फल देता है। और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप शिव जी का अभिषेक जरूर करें। यदि आप सोमवार के सोमवार करते हैं तो भी बहुत उत्तम रहेगा। आप सोमवार के सोमवार इस पूरे सावन में शिव जी का अभिषेक कीजिए और लाभ उठाइए उस कृपा का, उस महीने का, उसकी पवित्रता को समझिए। पूरे महीने यदि आप शिव जी को जल अर्पित करते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं तो अति उत्तम है। और वो जल लाकर यदि आप अपने घर पे छिड़कते हैं तो कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम हो, कितना भी तंत्र मंत्र हो, कितनी भी चीजें रुकावटें हो, आपके घर से वो दूर होनी शुरू हो जाती है। जितनी मर्जी स्किन एलर्जी आपको हो रही हो, यदि आप वो शिवलिंग का जल लाकर यदि आप अपने घर पे छिड़कते हैं, खुद पर छिड़कते हैं, तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम, स्किन डिजीज हो क्यों ना हो, वो दूर होनी शुरू हो जाती है। तो ये महीना जो है वो शिव जी को समर्पित है, जो कि शुरू होने जा रहा है कल से। तो आप लाभ उठाइए और शिव जी के मंत्र उच्चारण कीजिए, ओम नमः शिवाय का ही जाप कीजिए और लाभ उठाइए। तो मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ नए उपाय लेकर, नई विशेष चीजें लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।